अब मैं उसके बारे में कोई जीत को लेकर रिजर्वेशन का विरोध सिर्फ योगेश्वर दत्त या बीजेपी कर रही, इसका विरोध तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने तो इसे लागू नहीं होने दिया। तलक भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश भूपिंदर सिंह हुड्डा फाड़ करके फेंक देते हैं और झूठे कागजों के आधार पर रिजर्वेशन को कहते हैं अब यह रिजर्वेशन हमें मिलनी चाहिए। देवीलाल ने जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था तो पूरा हरियाणा तहस नहस कर दिया था। पूरे चुनाव प्रचार में हर जनसभा में आप दिखाते हैं कि योगेश्वर आपका आरक्षण छीनना चाहता है, वो ऐसी बातें करता है, ऐसी बातें लिखता है। और आज जहां प्रचार का अंतिम दिन था, आज के दिन दोबारा उसने मजबूती से कहा है कि आधार जो है आरक्षण का आर्थिक होना चाहिए। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे, नसीहत क्या देना चाहेंगे? नसीहत मैं सभी विरोधी, ये भाई सुधीर भी एमएलए बन सकता है। मैंने यहाँ 17 लोग मौत के घाट उतरे उनके घर में कि जिसको पता ही नहीं, ठीक है कुश्ती तो जो है ना मतलब दिमाग से नहीं शरीर से लड़ी जाती है। बिल्कुल, वैसे कहा भी जाता है कि पहलवानों का दिमाग जो है वो मोटा होता है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। और आज बड़ौदा उपचुनाव में जो है जहां प्रचार का अंतिम दिन था, वहीं योगेश्वर दत्त जो है आरक्षण के बयान पे आज दलित और बैकवर्ड समाज के आगे कहीं ना कहीं जो है फंसते नजर आए हैं। क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि आरक्षण का जो आधार है वो आर्थिक आधार होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है हमने इस मामले में, क्योंकि लगातार जो है ओबीसी और बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के मुद्दे पे जो है इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर बोलते सुने गए हैं तो वो राजकुमार सैनी जी बोलते सुने गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी के बड़ौदा से उम्मीदवार और पूर्व सांसद रहे हैं राजकुमार सैनी। इनके बारे में लगभग सभी जानते हैं। अब अक्सर अपने बयानों को लेकर जो है विवादित रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। आज योगेश्वर दत्त ने हम जानना चाहेंगे सैनी साहब, आज जहां आप पिछले जब से चुनाव चल रहा है आप योगेश्वर दत्त के ट्वीट किए हुए लोगों को दिखा रहे हैं कि उसने आरक्षण के बारे में क्या बोला है। आप लगातार लोगों को समझाने का, अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं उस बारे में। जो ट्वीट योगेश्वर दत्त ने आरक्षण SC BC और OBC को लेकर किया था, आज जो उन्होंने कहा है कि आधार जो है, मैं तो आज भी कहता हूं, बेशक चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है आर्थिक आधार पे ही आरक्षण होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे राजकुमार सैनी? सबसे पहले मैं दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज हरियाणा दिवस है, इसके लिए मैं सारे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। और जो व्यक्ति आरक्षण के बारे में, उसको तो आरक्षण के मीनिंग भी नहीं पता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन? वो ठीक है कुश्ती अच्छी लड़ा लेंदा होगा, लेकिन अब तो वो भी ना लड़ पाए, उम्र का भी वो होता होगा। चलो मुझे नहीं इस बात के मालूम। आरक्षण जो है ना सभी जातियों का शासन प्रशासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का एक पैमाना है। ये गरीबी अमीरी से, अगर किसी ने गरीबी अमीरी से इसको आरक्षण को रिजर्व कर दिया, एक छमाही में आदमी गरीब हो जाता है और एक छमाही में अमीर हो जाता है। दूसरा, जिसके हाथ में सत्ता होगी उसकी जाति के अपने ही लोग सारे इतने गरीब होंगे, वो किसी वाल्मीकि दानक को चपड़ासी भी नहीं लगने देने का, वो सारे अपने गरीब लगा देगा। अब तेरे अपनी जाति में गरीब मिल जाएंगे, फिर जातिगत इतना बवंडर खड़ा हो जाएगा। ये तो जातीय आधार के ऊपर सारी जातियों को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का एक तरीका था। ये है रिजर्वेशन का मतलब। उसे ये पता नहीं ये गरीबी ढाने का या अमीरी ढाने का फार्मूला नहीं था। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये रिजर्वेशन का विरोध सिर्फ योगेश्वर दत्त या बीजेपी कर रही, इसका विरोध तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी ने किया वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने तो इसे लागू नहीं होने दिया। आज तलक भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश भूपिंदर सिंह हुड्डा फाड़ करके फेंक देते हैं और झूठे कागजों के आधार पर रिजर्वेशन को कहते हैं अब यह रिजर्वेशन हमें मिलनी चाहिए। और देवीलाल ने जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था तो पूरा हरियाणा तहस नहस कर दिया था, पूरा हरियाणा जला दिया था। आज जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण हमें भी आरक्षण चाहिए, मैं कहता हूँ आरक्षण सबको मिलना चाहिए।
हर जाति को आरक्षण मिलना चाहिए। उस आरक्षण के अंदर आरक्षण कर दो अगर गरीबी का करना है। अगर उसमें पैरामीटर गरीबी लाना है तो पहला जातिगत सुनिश्चितता चाहिए, उसके बाद उस आरक्षण में जब सारी जातियां आरक्षित हो जाएं जनसंख्या अनुपात में, उसमें फिर आर्थिक आधार कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, सत्ताधारी लोग किसी को फटकने भी नहीं देंगे, फिर कोई वाल्मीकि या चमार या कोई धान का एमएलए नहीं बनेगा। सर, आपकी मैं पॉलिटिकल बयान चाहता हूं बेबाकी के साथ किया, जहां आप पिछले पूरे चुनाव प्रचार में हर जनसभा में आप दिखाते हैं कि योगेश्वर आपका आरक्षण छीनना चाहता है, वो ऐसी बातें करता है, ऐसी बातें लिखता है। और आज जहां प्रचार का अंतिम दिन था, आज के दिन दोबारा उसने मजबूती से कहा है कि आधार जो है आरक्षण का आर्थिक होना चाहिए। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैंने कहा था कि ये गरीबी अमीरी से एक ताल्लुक नहीं रखता, रिजर्वेशन सभी। सर जवाब आपको उसकी जवाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको कुश्ती लड़ने का पता है, उसको देश की पॉलिटिक्स के बारे में ABCD भी नहीं पता। वो तो बड़ौदा नो भी बोद्दा कहता है, वो अली बड़ौदा का नाम ही ले दे, पॉलिटिक्स तो बाहर में जाए। जो लोग मल कुश्ती करने के लिए बीजेपी जातीय, सारी पार्टियां जातीय समीकरण गिनती हैं। जातीय समीकरण में यहाँ जाट कहता है भैया तो जाटों की सीट है, ब्राह्मण कहता है ब्राह्मणों की सीट है, और राजकुमार सैनी की यहाँ 1500 वोट नहीं ना, मेरा एक क्षेत्र। मैं कहता हूँ इस सिस्टम के अंदर व्यक्तिगत एक सुनिश्चितता पहचान होनी चाहिए कि जो किसान देश का, जिस पे सारी पार्टियां भाषण देती हैं, दलित पे, पिछड़े पे, किसान पे, मजदूर पे, बहन बेटियों की सुरक्षा पे, ये भाषण लोग सुनाते हैं। ना देवीलाल ने चलाया, ना भजनलाल ने चलाया, ना चौटाले ने चलाया, ना भूपिंदर हुड्डा ने चलाया, ना खट्टर ने चलाया, मैंने चलाया। मैं जानता हूँ किसान की 20 किले तक की सारी फलदान लाल हुई पड़ी हैं, उसकी मजदूरी नहीं निकलती खेत से। अगर मजदूर का 10 दिन दिहाड़ी ना लगे या बीमार पड़ जाए तो सारे साल उसका बजट सिस्टम में नहीं आंदा, आधी देर चूल्हा ठंडा रहेगा। दलित और पिछड़ा जिसकी आबादी 75% है, जो संविधान के अंदर सबके हक बराबर लिखे हुए हैं, उनकी हिस्सेदारी 75 की जगह 25 है, और 25% वाले लोग 75% पे काबिज हैं। जब हम उस भेदभाव की बात करते हैं तो लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं, जबकि जातियां देखकर तो टिकट दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये साबित करना चाहता हूँ, अगर जनता ने मेरी बात मानी, ये जातियों पातियों का 5-5 करोड़ टिकटें बिकने का पैमाना खत्म हो जाएगा। उस दिन ये भाई सुधीर भी MLA बन सकता है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने बना दिए थे झाड़ू पोछे वाले भी। नसीहत क्या देना चाहेंगे? नसीहत मैं सभी बड़ौदावासियों से अपील करना चाहूँगा कि मित्रों, जात पे ना बात पर, अपने देश की सौगात के ऊपर, अपने देश का निर्माण करने के लिए आप उठिए, एक अच्छा चुनाव कीजिए। अगर आपके लिए कोई आदमी 3-3 बार सेक्रीफाइस कर दे और कोई आदमी गुंडागर्दी के खिलाफ सीना तान करके लोगों को जवाब दे दे, तब जाकर के आप ये कह सकते हैं। मैंने यहाँ 17 लोग मौत के घाट उतरे, उनके घर में अपने समाज से और अपने से 2-2 लाख रुपए पहुँचवाए। बता दो ना, मैं कोई से नेता ने दिया हूँ। योगेश्वर को क्या नसीहत देना चाहेंगे? मैं जो योगेश्वर को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। मेरी लड़ाई कांग्रेस और मेरे बीच में है। योगेश्वर तो लाइन से ही बाहर है। अच्छा जी, इतने आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल आश्वस्त है। अभी आपके सामने मैंने बात रखी है, जनता के सामने। जी। मैं यहाँ वोटों की खेती नहीं कर रहा, ये विचारधारा है। विचारधारा से देश आजाद। आपको लगता है कि अगर कल का ही टाइम बचता है, परसों पोलिंग होनी है, ऐसे में जो ये आरक्षण के बारे में जो इन्होंने ऐसा बयान दिया है, ऐसे में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्ड और बैकवर्ड क्लासेस यानी कि दलित और पिछड़ा वर्ग जो है वो इसको किस तरीके से लेगा? मैंने कहा तो सही कि उसको तो ये भी पता नहीं है कि आरक्षण किस आधार पर किस लिए दिया गया था। ये सब जातियों को इस व्यक्ति ने पहले भी 2 बार कह लिया। हमने तब भी डिबेट में इसके बारे में कहा था कि जिसको पता ही नहीं, ठीक है, कुश्ती तो जो है ना, मतलब दिमाग से नहीं शरीर से लड़ी जाती है। बिल्कुल, वैसे कहा भी जाता है कि पहलवानों का दिमाग जो है वो मोटा होता है। जैसे उसका दिमाग था वैसे उसने बात कही। मेरा कहना तो ये है कि जो योगेश्वर दत्त आज इस आरक्षण की बात को लेके चल रहा है, मैं उसे पूछना ये जरूर चाहूँगा कि भाई ये आरक्षण तुम जो है ना RSS वाले उसे मिल करके सबको आरक्षित करवा दो ना, ये बबिल्ला ही ख़त्म हो जाए। और आप तो चाहते भी हैं कि आरक्षण ख़त्म हो, बीजेपी वाले। लेकिन मैं
सीधा आरोप एक पे नहीं डालूंगा, कांग्रेस उससे ज़्यादा दोषी है। अच्छा, लगातार रातों को आप जो विचारधारा का जो जहर है, जैसा हमें लगता है, कहीं ना कहीं जो काशीराम ने जो पॉलिटिक्स शुरू की थी, जो उन्होंने ब्राह्मणवाद के जो है खिलाफ जो है दलित और पिछड़े को जो जागृत किया था, कहीं ना कहीं उसको आप आइडियोलॉजी मान के चल रहे हैं काशीराम को? मैं अपने देश की निर्माण की बात रखता हूँ। ये देश अंधविश्वास और पाखंड की वजह से उजड़ा। हमारे पास बेशुमार खनिज संपदा थी। अगर हम इसका दोहन चाइना की तरह करते तो मैं दावे से कह सकता था कि ये देश का निर्माण बहुत बड़ा। दलितों के नए नेता, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है चंद्रशेखर आजाद, वो कल इनेलो के पक्ष में यहाँ जनसभा करके गए हैं। वो भी मंडी और फंडी के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने की बात कह के गए हैं। आपको क्या लगता है कितना असर जो है उनके रहेगा ऐसे? अब मैं उसके बारे में कोई जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं कोई चर्चा उसके बारे में नहीं जीत को लेकर राजकुमार सैनी अपनी जीत को लेकर मैं 100% जीत करके 2000 वोटों की कसर रहेगी दिखवाने में, यहाँ 20,000 से जीत करके दिखाऊंगा। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि राजकुमार सैनी इस चुनाव में अपनी क्या भूमिका तय करते हैं और कितना लोग जो है उनका साथ देते हैं। फिलहाल जो है आज आरक्षण को लेकर योगेश्वर दत्त ने जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं उससे फर्क जो है पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग की जो वोट है वो कहीं ना कहीं योगेश्वर दत्त के हाथ से फिसल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन तमाम जो है ये हलचल जो चल रही है, इस पर बने रहने के लिए देखते रहें द लोकल न्यूज़, और मैं आपका सुधीर जाखड़, धन्यवाद।